खबर शामिल करते हैं लोधरा से। PTI के कारकुनान का प्रेस क्लब के सामने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती। कारकुनान ने इमरान खान के हक़ में और मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ नारेबाजी की। कारकुनान ने हाथों में लोटे भी उठा रखे थे। कारकुनान ने मुनहरिफ अरकान असम्बली की तस्वीर वाले पुतले को भी आग लगा दी। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। हमारे नुमाइंदे सईद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। DPO भक्कर सईद अली रज़ा की शहीद कांस्टेबल मोहम्मद बूटा के घर में आमद। मोहम्मद बूटा शहीद के बच्चों से मिले, लवाहकीन से ताज़ियत की, मग़फ़िरत के लिए दुआ की और हर किस्म के तामन की यकीन दहानी भी करवाई। मज़ीद DPO भक्कर सईद अली रज़ा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट भक्कर की तमाम एजेंसीज़ के साथ मिलकर मुल्ज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को ट्रेस करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं सेवन शरीफ से। निज़ामुद्दीन गंभीर की रिपोर्ट के मुताबिक सेवन शरीफ के नवाही गांव यूसी बाजौरा के गांव नवाब खान रिंद में 2 साल से ज़मीन पर तनाज़ात चलने वाला पहर से दोबारा तनाज़ा शुरू हो गया, जहां के बाअसर सुपरवाइज़र इमदाद हुसैन रिंद, वल्दियत फ़तह मोहम्मद रिंद और दीगर साथियों ने 6 अफराद को नामालूम मुसल्लह अफराद ने दोनों बाप बेटा रज़ा मोहम्मद रिंद और साहिद हुसैन रिंद को ज़मीन पर काश्त करते हुए गंदम की कटाई करते हुए अचानक धावा बोल दिया और 2 अफराद शदीद ज़ख्मी कर दिए और उसके बाद मुल्ज़िमान फ़रार होने में कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, सेवन शरीफ के नवाही इलाका यूसी बाजौरा के गांव नवाब खान रिंद में एक बार फिर से गंदम की कटाई में बाअसरों ने अचानक हमला करके 2 अफराद बाप बेटे को ज़ख्मी कर दिया। इस मौके पर ज़ख्मियों के भाइयों मोहम्मद खान रिंद और खालिद हुसैन रिंद ने मुबैना इल्ज़ाम लगाते हुए मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अपने ज़ाती ज़मीन अराज़ी पे गंदम की कटाई कर रहे थे कि अचानक लोग हमारी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाहते हैं। सामने से सुलह होने के बाद भी आज बाअसर लोगों ने फैसले को भी तोड़कर हमारे 2 आदमी ज़ख्मी कर दिए। मज़ीद मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध MNA सरदार सिकंदर अली रहकोटो, DIG हैदराबाद सैयद पीर मोहम्मद शाह, SSP जामशरो जावेद बलोच, सरदार यार मोहम्मद रिंद, सरदार शेर मोहम्मद रिंद, SHO जहंगारा से अपील की है कि जवाबदार बासरों को गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सही ज़मीन ते असांजो हलंदड़ तकरार आहे। मां रिंद आहियां, मुंहिंजो नालो मोहम्मद ख़ान, पुट ख़ान मोहम्मद। जीअं त असांजे ज़मीन ते इमदाद रिंद सां तकरार ज़मीन रोहड़ी ते रोहड़ी झांगारा में हे हींअर आया आहिनि। इमदाद रिंद हथियार बंद वठी अची, इमदाद रिंद बि आहे असुल उतां ॻोठ नवाब खान जो, हीअ रहे सेवण थो, सियासी माण्हू आहे ऐं ताक़तवर माण्हू आहे। असां ग़रीब आहियूं, हींअर आयो आहे असांजे हमराहनि ते हमिलो करे, लठनि जो वार करे, इमदाद जे हथ में बंदूक आहे। असां पंहिंजो बनीअ ते लाबारो पे कयो, उते हणी असांजे हमराहनि खे धकनि सां किराए वियो आहे। डंडा हथियार जा हवाई फेर कयूं उन मथां ऐं हयूं उन लठूं माण्हू से असांजा 2 ज़ख़्मी थिया आहिनि। हो सही इलाही आहे, 6, 7, 8, 10 को हमराहनि जो हो ऐं हिननि खे हणी लठनि जे वारनि में। पोइ असां गाॾी काहे वञी हमराहनि खे वियासीं उते पंहिंजो झांगारा थाणे ते। अवल असां वियासीं त बाबा हो आया आहिनि हथियारनि सां, हो परियां आया आहिनि। असां थाणे ते वियासीं पर असांजो इमदाद रिंद हो, शफ़ीक रिंद हो, सैफुल्ला रिंद, आफ्ताब रिंद, मुजाहिद रिंद, दीदार रिंद। सही ज़मीन असांजे खाते वारे ज़मीन ते हलंदड़ अचे थो, ज़मीन असांखे ॾियो। हे पुराणो असां तकरार यको पियो कयो। इमदाद रिंद पार्कू तेल जो चोर आहे, चोरी कंदो आहे। असांखे चए थो त इहो ज़मीन मुंहिंजे हवाले कयो। अॻे बि सही हिते कढियूं स्वीगेस ते ऐं यूसी बाजारा में अॻे बि कयूं, पंहिंजा पैसा ॾेई पंहिंजा नाला कढाए वियो आहे। उन खां पोइ असां अॻे बि दाऊं कया, अॻे असां हिन ते FIR करायो हो। मुंहिंजे हिन भाउ साॻे हिन रज़ाउंद खे अॻुवा कई, असांखे मौत मार धमकियूं ॾिनई त हिन FIR मां हथु खणो। असांसे हिन FIR मां हथु खयों आहे। वरी अॼु मुंहिंजे भाउ खे हालत चए थो ज़मीन मुंहिंजे हवाले कयो, जे न त मां तव्हांखे क़तलु करे छॾींदुसि। ज़मीन से असां साईं मुराद अली शाह खे कयूं था, सलीम बाजारी खे कयूं था ऐं IG DIG साहिब खे कयूं था। अलाह जे नाले असां ग़रीब सां हमदर्दी करायो। असां ग़रीब आहियूं, ज़मीन पंहिंजो कोन ॾींदासीं। मोए मराणे खां सवाइ असां ज़मीन कोन छॾींदासीं। इमदाद रिंद खे भुला, असां ग़रीब आहियूं, पाण खे माराईंदासीं। चए थो तव्हांजो बच्चो नसुल ख़तमु कंदुसि। भले इमदाद असां नसुल ख़तमु करे पर असां कोन्हे सही। जे असां ज़मीन ॾियूं था, सुभाणे पार्कूं वारा असांखे ठीकु आहे इमदाद रिंद लिखी ॾे, असां ज़मीन इमदाद खे बकाइदो चए थो मूंखे ॾियोसि त मां तेल कढां। सही जे तेल कढंदो सुभाणे फिल्म त असांजे गिचे में पवंदो न। इहा फिल्म जो ज़िम्मेदार केरु रहंदो? वरी बि असां ई रहंदासीं। खाता असांजे नाले अबे ॾाॾे जी असांजी ज़मीन आहे, सतू पीढ़ी आहे ऐं 16.5 एकड़ फिराट करे इमदाद पंहिंजे भाउ जे नालो, अञा भाउ जो
नाले असांजो 16.5 सरदार हाकिम ख़ान नोहाणी फ़ैसिलो कयो, रईस मोहम्मद अयूब रिंद नवाब शाह ने फ़ैसिलो कयो। दीपालपुर से हमें आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। दीपालपुर में मामूली तू तकरार पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। नवाही इलाका लाहौरियाँ वाली बम्बी पर दर्जनों मर्द ख़वातीन ने बेवा के घर में घुसकर बुजुर्ग ख़वातीन, मर्द और बच्चों को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बिजली की तार की वजह से मामूली तू तकरार पर 72 मर्द ख़वातीन आपे से बाहर हो गए। मुसल्लह मुल्ज़िमान मर्द ख़वातीन ने बेवा के घर में घुसकर आहनी राड, डंडों, सोटों, कलहाड़ियों के वार और पिस्टल के बट से बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। दर्जनों बाअसर मुल्ज़िमान ने बुजुर्ग खातून की नाक काट डाली और बुजुर्ग ख़वातीन, मर्द और उनको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद खातून को बरहन्ना हालत में घसीटते रहे। अस्पताल लहराते हुए एक बच्चे को अगवा करके साथ ले गए। मुकामी पुलिस थाना सदर और रेस्क्यू को इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंच गई। शदीद जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले खाना ने RPO साहिवाल और DPO उकाड़ा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए थाना सदर में दरख्वास्त दायर कर दी गई। और इधर वज़ीराबाद में अवाम को रमज़ानुल मुबारक में सस्तिया और मयारी अशिया फराहम करने के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार लगा दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने रमज़ान बाज़ार का रुख करना शुरू कर दिया। GT रोड पर फूड कोर्ट निज़ामाबाद में लगाए गए रमज़ान बाज़ार में रोज़मर्रा की अशिया ज़रूरियात के सस्ते दामों फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। GT रोड पर लगाए गए रमजान बाजार में रोजमर्रा की अशियाए होरदोनोश, सब्जियां, फल, दालें, चीनी, घी, गोश्त, मशरूबात और आटे के सस्ते दामों फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। शहरी सस्ते दामों अशियाए जरूरिया की खरीदारी की गरज से रमजान बाजार का दौरा कर रहे हैं। रमजान बाजार में चिकन, दालों, मशरूबात के अलावा चीनी का भी स्टॉल लगा दिया गया है, जहां पर आवाम को चीनी 80 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फराहम की जाएगी। मुकामी इंतजामिया की जानिब से रमजान बाजार में कीमतों के हवाले से शिकायत के अजाले के लिए खसूसी काउंटर का भी इहतमाम किया गया है। इसके साथ साथ फर्स्ट एड की फराहमी के लिए महकमा सेहत की जानिब से भी काउंटर लगा दिया गया है, जबकि सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जहां पर पुलिस एहलकार अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज वजीराबाद। हस्बुल हुक्म DPO फैसल गुलजार जिल तबादला जात अमल में लाए गए। इंस्पेक्टर मियां मोहम्मद अनवर SHO थाना सिटी दीपालपुर, इंस्पेक्टर कलब सजाद SHO थाना सदर दीपालपुर, इंस्पेक्टर मंजमुल हक शाहजहां SHO जहान चरस्ता मियां खान, इंस्पेक्टर मेहर इस्माइल इंचार्ज CIA उकाड़ा, इंस्पेक्टर जफर इकबाल RI पुलिस लाइन, SI मलिक मोहम्मद अरशद SHO थाना सतकरा, SI हमाद जफर SHO थाना शेरगढ़, SI जावेद खान SHO थाना हुशा शाह मुकीम, जबकि SI रब नवाज को SHO थाना शाहपुर तैनात कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं मेहर से। तर्जुमान नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के मुताबिक आज नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस ने एडिशनल IG साउथ रीजन मोहम्मद दानिकसार खान, DIG साउथ जोन शाही जावेद और सेक्टर कमांडर सेक्टर 2 इंडस हाईवे अताउर रहमान खान की अहकामात में इंडस हाईवे रोड पर हादसात और रोड सेफ्टी की आगाही मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें मेहर टाल प्लाजा और रतुदेरो टाल प्लाजा पर DSP हेडक्वार्टर अब्दुल समद अबड़ो की निगरानी में रोड पर चलने वाले कार सवार, बस सवार और ट्रक ड्राइवर को रोड पर बढ़ते हादसात की रोकथाम के लिए खुसूसी आगाही दी और तोहफे भी पेश किए। हादसात से बचने की खास हिदायत दी, जिस पर रोड पर चलने वाले मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोगों और फैमिलीज़ ने नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस के इस अमल की तारीफ़ की और इस रोड पर चलने वाले लोगों के लिए खुशाइन और कारआमद बताया। आपके लिए चलते हैं शोरकोट की जानिब। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बेट नंबर 21 खानेवाल सब इंस्पेक्टर M4 खानेवाल इंटरचेंज पर IG मोटरवे पुलिस इनाम गनी, एडिशनल IG मोटरवे सेंट्रल रीजन खालिद महमूद, DIG सेंट्रल 2 रीजन फिदा हुसैन मसूई के अहकामात और SP सेक्टर M4 जावेद इकबाल चदड़ की हिदायत की रोशनी में DSP बेट नंबर 21 खानेवाल कामर शहजाद भट्टी ने मुख्तलिफ PSV कंपनियों की बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, इमरजेंसी किट्स तकसीम की। इन बॉक्सेस में पट्टियाँ, पायोडीन, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, सर्जिकल औजार, काटन रोल, गाज और मुख्तलिफ आम इस्तेमाल की अद्वियात मसलन पैनाडोल, डिस्प्रिन, फ्लेजल और एलर्जी वगैरह की दवाइयाँ मौजूद हैं, जो कि एमरजेंसी की सूरत में मुसाफरों और बस के अमले के काम आ सकती हैं। DSP मोटरवे कमर शहजाद भट्टी ने कहा कि मुख्तलिफ कंपनीज की बसों को ये फर्स्ट एड बॉक्स देने का मकसद कंपनियों को हसासियत दिलाना है कि वो अपनी कंपनी की तमाम बसों में ऐसी ही मुफीद और कारआमद एमरजेंसी किट मुहैया करे, जो बर वक्त ज़रूरत आसानी
जांचने और बचाने के काम आ सके। बसों के अमले और मुसाफिरों ने मोटरवे पुलिस की इंसानियत की खिदमत के इस जज्बे को खूब सराहा और मोटरवे पुलिस का शुक्रिया अदा किया। DSP मोटरवे ने मुखय्यर हजरात से अपील की कि वो आगे आएँ और इस कार खैर में मोटरवे पुलिस का साथ दें। रुख करते हैं हैदराबाद का। गुलाम हुसैन चांदियों की रिपोर्ट के मुताबिक भुटाई नगर पुलिस का डकैत गिरोह से मुकाबला। एक डकैत असला समेत गिरफ्तार। SHO इंस्पेक्टर ज़ियाद अली नुनारी की अपने स्टाफ के हमरा कामयाब कार्रवाई। दौरान पेट्रोलिंग दरियाबंद जामशोरो रोड के करीब वारदात की नीयत से घूमने वाले मोटरसाइकिल सवार 6 मुलजिमान को गिरफ्तार करने की कोशिश में मुकाबला पेश आया, जिसके नतीजे में एक डकैत बनाम रियाज उर्फ बबलू असला मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम के दीगर 5 साथी मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। भुटाई नगर पुलिस ने गिरफ्तार मफरूर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और गिरफ्तार मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। पेस्टिसाइड डीलर्स की ट्रेनिंग बराए तजदीद लाइसेंस के लिए 3 रोज़ा जारी रहने के बाद आज इख्तिताम पसीर हुई। ट्रेनिंग में शिरकत करने वाले डीलर से 100 नंबर का एक पेपर लिया गया, जिसमें से 40 नंबर लेना ज़रूरी अद्वियात डीलर के लिए ज़रूरी था। पास होने वालों को महकमा ज़राअत की जानिब से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके बाद ही वो दुकानदार ज़रूरी अद्वियात फरोख्त कर सकेगा। इस मौके पर ज़राअत ऑफिसर माजिद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डीलर्स की ट्रेनिंग का मकसद उन्हें नए केमिकल्स के बारे में बताना और मयारी अद्वियात फरोख्त करने के बारे में SOPs पर अमल करवाना है, और कहा कि गलत और 2 नंबर अद्वियात किसी सूरत की फरोख्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़रूरी अद्वियात के डीलर्स अपनी दुकान हवादार और साफ सुथरा रखें। ज़मींदारों को महकमा ज़राअत की सिफारिश करदा ज़रूरी अद्वियात ही फरोख्त करें। महकमा ज़राअत की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल न करने से कानूनी दफात के रूह में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोटअदू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक गिरती हुई दीवार को एक और धक्का। कोटअदू से PTI के MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए आबाशी अशरफ रिंद और सरदार असर अब्बास जांडिया ने भी हमजा शहबाज के हक में वोट डालने का फैसला कर लिया। रात गए अलीम खान ग्रुप में शमूलियत इख्तियार करके हमजा शहबाज से मुलाकात में मामला तय पा गए और आइंदा वो PP 279 से मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ने का फैसला करेंगे। ज़कात साहब सर्वस पर फ़र्ज है, मौलाना अज़हर अतारी का ये कहना है। मोहम्मद नवीद कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़कात माल का मैल है। ज़कात देने से माल पाक होता है, सदका बुरी मौत से बचाता है, सदका देने से बलाएं दूर होती हैं, ज़कात देने से माल की हिफाजत होती है, ज़कात ना देने से अल्लाह ताला नाराज़ होता है। जिस माल की ज़कात ना दी जाए वो माल हलाक हो जाता है। ज़कात देने से माशरे में गुर्बत का खात्मा होता है। इन ख्यालात का इजहार कामों की निजी मैरिज हॉल में दावत इस्लामी के तहत होने वाले सुनतो भरे इज्तिमा में रुकन शौरा हाजी अज़हर अतारी ने किया। रुकन शौरा ने ज़कात देने के फ़वाइद और ज़कात अदा न करने की वाइदें बयान की। इस इज्तिमा में मुख्तलिफ शुबाए हाल ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले कसीर अफराद, ताजिर, डॉक्टर, सहाफ़ी और समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला के निगरान मौलाना मोहम्मद याकूब अतारी, तहसील कामोकी के निगरान मौलाना सलमान अतारी, डिस्ट्रिक्ट ज़िम्मेदार मीडिया डिपार्टमेंट मोहम्मद वकार अतारी, हाजी मोहम्मद अब्बास अतारी, हाजी ज़फ़र अतारी, मौलाना जाहिद अतारी समेत दीगर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। मौलाना अज़हर अतारी ने पूरी दुनिया में होने वाली दावत इस्लामी के इस्लाही फलाही खिदमात के बारे में बताया और आखिर में मुल्क कौम उम्मत मुसलमा की सलामती के लिए दुआ भी की। खबर है चन्योर से। सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का सुबह सवेरे सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा, अशिया की दस्तयाबी, मयार, कीमतों के अमल का जायजा लिया। DSP सिटी AE EADA सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अपनी निगरानी में फ्रूट सब्जियों की नीलामी करवाई। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। रुख करते हैं कामोकी का। नवीद कुराया की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान बाजार के नाम पर बनने वाली सब्सिडी सरकारी इंतजामिया हड़प करने लगी। इंतजामिया हमें रमज़ान बाजार में ज़बरदस्ती स्टॉल्स लगाने पर मजबूर करती है, जबकि सब्सिडी खुद हड़प कर जाती है। रमज़ान बाजार में स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदार सर्वे में फट पड़े। जी बिल्कुल, सर्वे रोड पर लगाए जाने वाले रमज़ान बाजार में सर्वे किया गया, जिसके दौरान स्टॉल्स पर बैठे दुकानदारों ने बताया कि उन्हें जिस तरह और जिस रेट्स पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने के लिए रेट लिस्ट दी जाती है वो मंडी की खरीद से भी कहीं कम तक कीमत है, जिससे हमें रोज़ाना नुकसान उठाना पड़ता है। और कहा कि हम कई सालों से यहाँ स्टॉल्स लगा रहे हैं मगर आज तक हमें कोई सब्सिडी नहीं दी गई, जबकि रमज़ान बाजार में बाज़ सरकारी महकमों की तरफ से भी स्टॉल्स लगाए गए, जहाँ पर बैठे अफराद ने बताया कि हमें कोई चीज़ फरोख्त करने की इजाज़त नहीं, सिर्फ अफसरान के दौरे के मौके पर हमें अलर्ट कर दिया जाता है
اس حوالے سے رمضان بازار میں بیٹھے سرکاری آفیسر سے سبسڈی کے حوالے سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتے. کئی سوالوں سے ایسے ہی کام چل رہا ہے. عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ سبسڈی کھانے والی مقامی سرکاری انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں خیرپور ناتھن شاہ سے. خیرپور ناتھن شاہ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں زمین کے تنازع پر ببر برادری کے 2 فراقین میں تصادم ہو گیا. تصادم کے باعث ایک شخص جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے. خیرپور ناتھن شاہ کے نواحی گاؤں کنڈی ببر میں بے افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں ببر فریقین کے چچا زاد بھائیوں میں زمین کے تنازع پر تصادم ہو گیا. فائرنگ کے نتیجے میں غلام حسین ببر موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ غلام مراد اور عمران ببر زخمی ہو گئے. علاقہ مکینوں نے لاش اور زخمیوں کو DHQ ہسپتال منتقل کر دیا جہاں لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی. زخمی افراد کو تشویشناک حالت میں لاڑکانہ منتقل کیا گیا تو دوسری جانب آخری اطلاع تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی اور نہ ہی واقعے کا مقدمہ درج ہو سکا. ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے. شہباز خان کی رپورٹ کے مطابق DSP ہیڈ کوارٹر مظفر گڑھ کی زیر قیادت تھانہ سٹی کوٹ ادو پولیس کا فلیگ مارچ. تفصیلات کے مطابق بسلسلہ آمد رمضان المبارک اور موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر DSP ہیڈ کوارٹر مظفر گڑھ کی زیر قیادت اور SHO تھانہ سٹی جعفر حبیب کی زیر نگرانی میں کوٹ ادو شہر میں پولیس کا فلیگ مارچ کیا گیا جس میں پورے سرکل کے SHO صاحبان اور ان کی نفری ڈولفن سٹی کوٹ ادو کے ملازمین شریک ہوئے. اس موقع پر SHO تھانہ سٹی کوٹ ادو جعفر حبیب کا کہنا تھا کہ کوٹ ادو میں عوام کی جان و مال اور ان کی حفاظت کے لیے کوٹ ادو پولیس ہموقت کوشاں ہیں. رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں گے تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو. اور ادھر کاموکی کے علاقہ کوٹ شیخوں میں بیٹا پیدا نہ ہونے پر سنگل خاوند نے تیل چھڑک کر بیوی کو زندہ جلا دیا. مقتول 3 بیٹیوں کی ماں تھی. ہمارے نمائندے نوید گورایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی کے علاقہ تمبولی کی رہائشی 25 سالہ صوبیہ کی شادی 5 سال قبل تھانہ وہانڈو کے علاقہ کوٹ شیخوں کے عتیق نامی نوجوان کے ساتھ ہوئی جس کے ہاں پہلے ایک بیٹی پیدا ہوئی پھر دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ان کا جھگڑا ہونا معمول بن گیا. 4 ماہ قبل پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی جس کے بعد اس کا خاوند اور سسرالی صوبیہ کو برا بلا کہتے رہے. آج پھر اسی بات پر جھگڑا ہوا تو صفا خاوند نے تیل چھڑک کر صوبیہ کو زندہ جلا دیا جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی. اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور متعلقہ اور مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی جبکہ واقعے کے بعد ملزم اور اس کے گھر والے تالے لگا کر فرار ہو گئے. ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے. اور ادھر گوجرا میں بھی ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنا پارک کے گراؤنڈ میں سستا رمضان بازار لگا دیا گیا جس میں شہریوں کو اشیاء خوردونوش اور دیگر پھل سبزیاں پھلوں کے ساتھ ساتھ آٹے چینی کے سٹال بھی لگائے گئے تاکہ رمضان المبارک میں شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ناصر صدیق سے. جی ناصر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں گوجرا کے سستے رمضان بازار میں. ماہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی گوجرا میں بھی ملک بھر کی طرح گوجرا میں بھی سستے رمضان بازار کا انعقاد کر دیا گیا ہے. مقامی انتظامیہ کی جانب سے ماہ رمضان میں یہاں پر شہریوں کو اشیاء خوردونوش کی چیزیں جو فراہم کرنے کے لیے یہاں پر گوجرا میں سستے رمضان بازار کا انعقاد کر دیا گیا ہے. رمضان بازار میں اشیاء خوردونوش کے ساتھ ساتھ پھل فروٹ سبزیاں سے لے کر گھی اور کریانے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ یہاں پر گوشت کی تمام ورائٹی اور چینی اور آٹے کے سٹال لگائے گئے ہیں تاکہ ماہ رمضان میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف دیا جائے. اور یہاں پر تمام تر انتظامات کر لیے گئے ہیں. شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سستے رمضان بازار کا رخ کریں اور یہاں پر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ سستے داموں یہاں سے خریدیں. کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق آن نیوز گوجرا. جی خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے. پاکستان تحریک انصاف شیخوپورہ نے وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی اور عبدالعلیم خان صوبائی وزیر میاں خالد محمود سمیت دیگر منحرف اراکان اسمبلی کے خلاف پریس کلب کے باہر مظاہرہ کیا جس کی قیادت ضلعی صدر کنور عمران سید ایڈوکیٹ نے کی. مظاہرے میں پیر سید ارشد ہاشمی، الحاج ملک محمد اسلم بلوچ، رانا صاحب محمود خان، ایڈوکیٹ آصف منصور ورک چودھری، فیض الرسول گجر، سید محمد علی شاہ، وحید خان بنگش، میاں افضال حیدر، ڈاکٹر اسلم خان شیروانی، پیر سکندر شاہ، خرم ریاض کہلوں، ایڈوکیٹ احسان خان، شیخ زین ندیم، راشد منیر، ایڈوکیٹ خان عبدالمناف خان، ایڈوکیٹ چودھری عمر مشتاق ورگوف کلا، انعام الحق گجر، عاشر عظیم یزدانی اور دیگر عہدیداران ارکان نے بڑی تعداد میں شرکت کی.
मुजाहिरीन लोटे उठा रखे थे, जिन्होंने मुनहरिफ अरकान असम्बली के पुतले जलाए और उनके खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे के शुरा से खिताब करते हुए किन्नौर इमरान सैयद एडवोकेट पीर सैयद अरशद हाशमी, अलहाज मलिक मोहम्मद असलम बलोच, नाना जाहिद महमूद एडवोकेट और दीगर मुकर्ररीन ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान कौम की हकीकी नजात दहिंदा और मुहिब वतन लीडर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी पर कभी कोई समझौता नहीं किया। मुल्क दुश्मन कुव्वतें उन्हें वज़रात उज़्मा के मनसब से हटाना और कपड़टोले का फिर से इक़्तिदार पर मुसल्लत करना चाहती है, जिसकी खातिर एक मज़मूम साजिश रची गई, जिसे पाकिस्तान की अवाम कामयाब नहीं होने देंगे। कौम वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ खड़ी है। मुनहरिफ अरकान ने ज़मीर बेचा और नोटों के लालच में अंधे होकर मुल्की मफादात का सौदा किया। कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। PTI के मैंडेट पर रुकन असम्बली मुंतखब होने वाले मुनहरिफ अरकान मैंडेट वापस कर दें और मुस्तफ़ा होकर अवाम में जाएं। उन्हें अपनी सियासी हैसियत का अंदाज़ा हो जाएगा। अवाम ने वोट इमरान खान को दिए और आज भी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और बैरूनी साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ग्रेट लीडर हैं इमरान खान, हम उसके हक़ में आज एहतजाज कर रहे हैं। आज नहीं शेखुपुरा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ही एहतजाज हो रहा है कि हम इमरान खान के साथ जो ज़्यादती है उसको नहीं होने देंगे। हमें पता है कि इमरान खान हमारा लीडर है और उसने हमारे एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर अंजुमन आड़तियाँ गला मंडी के चेयरमैन अमजद नज़ीर भट्ट ने रमज़ान मुबारक की आमद पर मुसलमानों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना मुसलमानों की ज़िंदगियों में खुशियाँ और मुसरतें लाता है। गुनाह माफ़ होते हैं, इबादत की तौफीक निहायत बढ़ जाती है। खुश नसीब हैं वो लोग जो रमज़ान मुबारक के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी इबादत इस्तग़फ़ार के ज़रिए हासिल करते हैं। कहा कि रमज़ान मुबारक बरकतों और रहमतों का मौसम बहारें हैं, जिसमें हर तरफ से रब के खजाने बह निकलते हैं। दिलों का रंग धुल जाता है, जो सारा साल गुनाहों में डूबे रहने के बायस दिलों पर जम जाता है। हमें ज़रूर देखना चाहिए कि गुज़श्ता माह सयाम में कितने लोग ऐसे थे जो गुज़श्ता बरस हमारे साथ थे, मगर इस माह सयाम में मौजूद नहीं। हमें फ़िक्र आखिरत की करते हुए अपने अमाल को दुरुस्त करना होगा और फ़कत माह रमज़ान मुबारक में ही नहीं बल्कि पूरा साल इबादत इलाही को मामूल बनाना होगा। इसी में हमारी नजात व कामरानी और दुनिया और आखिरत की कामयाबियों का राज मंजर है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मदनी दस्तर ख़्वान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइज़र साबिक MPA हाजी मोहम्मद तमास ने कहा कि रमज़ान मुबारक का महीना मुसलमानों पर साया फगन हो चुका है, जिसका पहला अशरा रहमत, दूसरा बख्शिश और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का है। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल तरीन अयाम रमज़ान मुबारक के हैं। ये नेकियों का सीज़न है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक से कबल ही रमज़ान मुबारक में इबादत की। सहाबा कराम सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत फरमाते हैं। इस महीने की लज्जत और नेकी की मराज अल्लाह ताला की कुर्बत के हसूल के लिए अपने दिलों को तकब्बुर, अना, परसी, कीना, बग़ज़ और शिरक से साफ़ करें। अगर दिल साफ़ नहीं तो कोई भी अमल कबूलियत को नहीं पहुँचता। सच्ची तौबा करके गुनाहों को तर्क करना होगा। रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में चुगलखोरी, गैबत, बदअखलाकी या हराम खाने से रोज़ा ढाल नहीं रहता, बल्कि वो ढाल नकारा हो जाएगी। अल्लाह ताला को ऐसी भूख और प्यास भी पसंद नहीं जिसमें रोज़ेदार दूसरों को अपनी ज़ुबान, हाथ और अमल से नुकसान पहुँचाए। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में दाखिल होने से पहले लाजिम है कि हम अपना दिल साफ़ कर लें, किसी के मुतालिक कोई रंजिश या हसद व बग़ज़ ना रहने दें और ज़ुबान पर काबू पाएँ। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़वातीन विंग के ज़िले सदर बिनिश कमाटार ने कहा कि हुक्मरानों की धमकियाँ उनके किसी काम नहीं आएंगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। कौम अपोजिशन जमातों के साथ खड़ी है और मौजूदा नाअहल हुक्मरानों से फौरी नजात चाहती है। हुक्मरान इक़्तिदार के ऐवानों से निकलने की तैयारी कर लें, उनके घर जाने का वक्त आ गया है। हुकूमत अपनी साख हो चुकी है। अपोजिशन जमातों की कौमी असम्बली में पेश की गई तहरीक अदम एतमाद अवामी अमंगों की तर्जुमानी है, जिसकी कामयाबी यकीनी है, और कहा कि मौजूदा हुक्मरानों का इक़्तिदार से रुखसत होने का वक्त करीब है। कौम उन्हें माफ़ नहीं करेगी। महंगाई के बोझ तले अवाम को कुचलने वाले हुक्मरान जल्द इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर होंगे। हुक्मरानों की तवज्जो मसाइल के तदारुक पर कभी नहीं रही। ये 3.5 साल फ़कत अपोजिशन जमातों की क़यादत की किरदारकशी में लगे रहे। उनकी अदम तरजीही नाअहली के बायस मुल्क कौम के मसाइल में इजाफा हुआ और अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाने में कोई कसर ना छोड़ी गई। हुक्मरानों की गैर मौसर पॉलिसियों के बायस मुल्क मसाइलस्तान बन चुका है और माशी बदहाली डेरे डाल चुकी है।
جس کے خاتمے کے لیے نواز لیگ برسر اقتدار آ کر اپنا بھرپور عملی کردار ادا کرے گی۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے۔ ڈسٹرکٹ پبلک اسکول شیخوپورہ میں سالانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے پوزیشنز حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ میاں نذیر احمد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل موسیٰ علی بخاری، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر فیصل جاوید، ایڈمن آفیسر اکاؤنٹس اظہر گیلانی سمیت اساتذہ اور بچوں کے والدین نے شرکت کی۔ طلباء نے خوبصورت انداز میں ٹیبلوز پیش کر کے تقریب کو چار چاند لگا دیے۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کسی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے اور قوموں کی ترقی یا زوال کی وجہ بنتی ہے۔ تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، مگر تعلیم ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے گھٹتی نہیں بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ تعلیم کی وجہ سے ہی دیا گیا۔ تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسے ممالک کا شمار ترقی یافتہ اقوام میں ہوتا ہے جہاں شہرخواندگی میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات عمل میں لائے جاتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر رانا شکیل اسلم نے ڈسٹرکٹ پبلک اسکول میں بہترین نظم و ضبط اور اعلیٰ تعلیمی معیار پر اسکول کے پرنسپل شاہدہ خان اور اسٹاف کی کاوشوں کو بھی خوب سراہا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے، جہاں سے رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ضلع بھر میں فلیگ مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں ڈسٹرکٹ پولیس کے ہمراہ ڈولفن فورس، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس کے دستے بھی شامل تھے۔ فلیگ مارچ پولیس لائن سے شروع ہو کر شہر بھر کا چکر لگاتا ہوا واپس پولیس لائن اختتام پذیر ہوا۔ فلیگ مارچ کا مقصد عوام الناس کو یہ باور کروانا ہے کہ ڈسٹرکٹ پولیس ڈیرہ غازی خان ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔